नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी 13 राज्यों के उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार, अमित शाह और मोदी की लगी लंका, कांग्रेस की बम्पर जीत की। वहीं बंगाल में ममता की भारी जीत कर दिया सरकार गिराने का ऐलान की। साथ ही मोदी ने संविधान हत्या दिवस लागू कर करवा ली खुद की किरकिरी की और अंबानी की शादी पर विदेशी मीडिया ने जमकर सुनाई खरी खोटी। वहीं केजरीवाल के कोमा में जाने की आशंका की, साथ ही यूसीसी का डॉक्यूमेंट हुआ लीक की चौंकाने वाला खुलासा की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे हुए घोषित। कांग्रेस 4, टीएमसी 4, भाजपा 2, आप, डीएमके और निर्दलीय ने एक सीट जीती। ममता बोली, एनडीए सरकार अस्थिर, कार्यकाल पूरा करना मुश्किल। संविधान हत्या दिवस को लेकर कहा, सबसे ज्यादा इमरजेंसी तो मोदी सरकार ने लगाई। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब जुमलों में नहीं फंसेंगे लोग। संविधान हत्या दिवस पर विपक्ष का करारा हमला। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सोनिया गांधी से की मुलाकात, बोले न्यायपालिका को अपमानित कर रही भाजपा। उत्तराखंड उपचुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को हराया। बद्रीनाथ से लखपत सिंह, बुटोला और मंगलौर सीट से काजी निजामुद्दीन जीते। जम्मू कश्मीर के एलजी की शक्तियां बढ़ी, दिल्ली की तरह ट्रांसफर पोस्टिंग में मंजूरी जरूरी। उमर अब्दुल्ला बोले, हर चीज के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। अनंत राधिका की शादी पर वर्ल्ड मीडिया अल जजीरा ने लिखा, हद से ज्यादा पैसा खर्च किया। एनवाईटी ने भारत में असमानता का मुद्दा उठाया। अटल बिहारी पीएम होते तो वो भी लगाते इमरजेंसी। संविधान हत्या दिवस पर ये क्या बोल गए संजय राउत। केजरीवाल के कोमा में जाने की आशंका, आप सांसद संजय सिंह का दावा, फिर बिगड़ी केजरीवाल की तबीयत। चुनाव के बाद मोदी का पहला मुंबई दौरा, 29,400 करोड़ की परियोजनाओं का क्या शिलान्यास उद्घाटन किया। इनमें रेलवे, हाईवे और पोर्ट के प्रोजेक्ट है मौजूद। शाह की लड़ाई हारे कमलनाथ, अमरवाड़ा में बीजेपी को मिली जीत, कड़ी टक्कर में कांग्रेस को हराया। 2031 तक दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत। आरबीआई डिप्टी गवर्नर बोले, 2060 तक देश में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता। हरियाणा सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, शंभू बॉर्डर खोलने का है मामला। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की, फरवरी से आंदोलन कर रहे हैं किसान। रुपौली में निर्दलीय शंकर सिंह ने जेडीयू के कलाधर को दी पटखनी, 5 बार की एमएलए बीमा भारती की करारी हार। ट्रेनी अफसर पूजा खेड़कर के पेरेंट्स समेत 7 पर एफआईआर हुई दर्ज। मां पिस्तौल लेकर किसानों को धमका रही थी, वीडियो हो रहा वायरल। रिसीव करने लग्जरी कार नहीं भेजी तो पीटा, ओडिशा राज्यपाल के बेटे पर बड़ा आरोप। गहलोत का पूर्व ओएसडी से बातचीत का टेप सामने आया। पूर्व सीएम कह रहे, मोबाइल कहां जिससे ऑडियो भेजा, लोकेश का जवाब डैमेज कर दिया है। केरल राज्यपाल का राज्य सरकार पर आरोप, बोले ऐसे काम करते हैं जो कानून के मुताबिक नहीं है। चुनाव से पहले सरपंचों को साधने की तैयारी, हरियाणा में अब 5,000 रुपए मिलेगा मानदेय। उत्तराखंड में यूसीसी रिपोर्ट हुई सार्वजनिक, मुस्लिम लॉ बनाने के लिए पढ़ी गई धार्मिक किताबें 4 खंडों में रिपोर्ट। महाराष्ट्र के सेमीफाइनल में एनडीए का बजा डंका, सभी 9 उम्मीदवार जीते। क्रॉस वोटिंग से एमवीए को लगा तगड़ा झटका। चीन समर्थक केपी ओली होंगे नेपाल के प्रधानमंत्री, 12 की उम्र में राजनीति में उतरे। राम को नेपाल का बताया, कैसे होंगे भारत से संबंध। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही खबर को आखिर तक जरूर देख लें। 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे हुए घोषित। कांग्रेस 4, टीएमसी 4, भाजपा को मिली करारी हार। बता दें कि मध्य प्रदेश और बिहार समेत 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। सभी सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। इनमें से कांग्रेस ने 4, टीएमसी ने 4, भाजपा ने 2, आप, डीएमके और निर्दलीय ने एक सीट जीत ली है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में उपचुनाव को लेकर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, 4 में से 3 सीट भाजपा की थी जो तृणमूल ने जीती है। यह जीत जनता की है और जनता को धन्यवाद मैं करती हूँ। इस जीत को हम 21 जुलाई को समर्पित करेंगे।
खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, अब जुमलों में नहीं फंसेंगे लोग, संविधान हत्या दिवस पर विपक्ष का करारा हमला। दरअसल बता दें कि केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है, जिस दिन 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाना हमें याद दिलाएगा कि जब संविधान को रौंदा गया था तो क्या हुआ था। हालांकि कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों की ओर से इस फैसले पर सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि आपातकाल को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का केंद्र सरकार का कदम सुर्खियां बटोरने की कवायद भर है, जबकि पीएम मोदी ने 2014 से 2024 के दौरान देश में अघोषित आपातकाल लगाया हुआ था। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि 4 जून 2024 का दिन इतिहास में मोदी मुक्ति दिवस के रूप में दर्ज होगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सोनिया गांधी से की मुलाकात, बोले न्यायपालिका को अपमानित कर रही है भाजपा। दरअसल बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री और झामुमो नेता हेमंत सोरेन ने दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी से आज मुलाकात की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद सोरेन पहली बार अपनी पत्नी कल्पना के साथ सोनिया गांधी से मिलने 10 जनपद स्थित आवास पर पहुंचे। सोरेन ने कहा कि भाजपा न्यायपालिका को अपमानित कर रही है। उन्होंने कहा कि जेल से आने के बाद सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए मिलने आया हूं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा के सवाल पर उन्होंने कहा, इसे लेकर सोनिया गांधी से कोई बात नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि केजरीवाल को जल्द जमानत मिल जाएगी। जम्मू कश्मीर के एलजी की शक्तियां बढ़ी, दिल्ली की तरह ट्रांसफर पोस्टिंग में मंजूरी जरूरी। उमर अब्दुल्ला बोले, हर चीज के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की प्रशासनिक शक्तियां बढ़ा दी हैं। दिल्ली की तरह अब जम्मू कश्मीर में राज्य सरकार एलजी की मंजूरी के बिना अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर नहीं कर सकेगी। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत बदलते हुए नियमों को नोटिफाइड किया है, जिसमें एलजी को ज्यादा ताकत देने वाली धाराएं जोड़ी गई हैं। उपराज्यपाल के पास अब पुलिस, कानून व्यवस्था और ऑल इंडिया सर्विस से जुड़े मामलों में ज्यादा अधिकार होंगे। अब इस पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एक और संकेत है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव नजदीक है। यही कारण है कि मोदी सरकार सारी शक्तियां अपने हाथ में ले रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी सरकार नहीं बनेगी। अनंत राधिका की शादी पर वर्ल्ड मीडिया अल जजीरा ने लिखा, हद से ज्यादा पैसा खर्च किया। बता दें कि मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में 12 जुलाई की रात दुनिया के 10वें सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी की। इस शादी में ब्रिटेन के 2 पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, टोनी ब्लेयर समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। महीनों से चल रही इस शादी की चर्चा जितनी भारत में हुई उतनी ही विदेश में भी रही। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक के मीडिया घरानों ने शादी में हुए खर्चों पर हैरानी जताई। बता दें कि अंबानी परिवार की शादी पर अमेरिकी मीडिया हाउस न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत में आर्थिक असमानता पर सवाल उठाए। एनवाईटी ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि भारत में साल 2000 में सिर्फ 9 अरबपति थे, ये अब 200 हो चुके हैं। ममता का बड़ा बयान, बोली एनडीए सरकार अस्थिर, कार्यकाल पूरा करना होगा मुश्किल। बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि यह सरकार स्थिर नहीं है। जब उनसे ऐसा कहने की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि खेला शुरू हो गया है, यह जारी रहेगा। ममता ने यह बात आज मुंबई में उद्धव ठाकरे से उनके आवास मातोश्री में मुलाकात के दौरान कही। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वे ठाकरे के लिए प्रचार करेंगी। शिवसेना, यूबीटी और तृणमूल कांग्रेस इंडिया ब्लॉक में साझेदार हैं। अटल बिहारी पीएम होते तो वो भी लगाते इमरजेंसी। संविधान हत्या दिवस पर ये क्या बोल गए संजय राउत। जी हां, बता दें कि भारत सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। हालांकि इसके बाद से सियासी घमासान मच गया है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने भाजपा को आड़े हाथों लिया। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए संजय राउत ने कहा कि बीजेपी के पास कोई काम नहीं बचा है। 50 साल हो गए हैं और लोग आपातकाल को भूल चुके हैं। उन्होंने सफाई दी है कि आपातकाल इसलिए लगाया गया था क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था। राउत ने कहा कि इस देश में आपातकाल क्यों लगाया गया था। कुछ लोग देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। रामलीला मैदान से खुला ऐलान किया गया। हमारे जवानों और सेना को कहा गया कि सरकार के आदेश का पालन न करें, तो ऐसी स्थिति में अगर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते तो वो भी इमरजेंसी लागू कर देते। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था। केजरीवाल के कोमा में जाने की आशंका, सांसद
संजय सिंह का दावा, फिर बिगड़ी केजरीवाल की तबीयत। जी हां, बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बार फिर से भाजपा शासित केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उनका कहना है कि एक फर्जी मामले में केजरीवाल को जेल में रखकर सरकार उन्हें प्रताड़ित तो कर रही है, उनके स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ कर रही है। अगर कभी कोई गंभीर घटना हो जाए तो हैरानी की बात नहीं है। यही नहीं, बता दें कि 5 बार रात के अचानक उनका शुगर लेवल 50 से भी नीचे चला गया, जो एक गंभीर बात है। डॉक्टरों के मुताबिक ऐसे हालात में कोई कोमा में भी जा सकता है। रात के समय जेल में कोई डॉक्टर भी मौजूद नहीं रहता है। गहलोत का पूर्व ओएसडी से बातचीत का टेप आया सामने। पूर्व सीएम कह रहे मोबाइल कहां, जिससे ऑडियो भेजा। दरअसल बता दें कि राजस्थान में सचिन पायलट खेमे की बगावत के समय जुलाई 2020 में उठे फोन टैपिंग विवाद की एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। एक ऑडियो सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि यह ऑडियो पूर्व सीएम अशोक गहलोत और उनके पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा के बीच हुई बातचीत का है। इसमें दोनों उस लैपटॉप और मोबाइल को डैमेज करने की बात कर रहे हैं, जिससे फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग मीडिया को भेजी गई। दरअसल बता दें कि गहलोत 3 महीने पहले सचिन पायलट के फोन टैप कराए थे और कहा था कि सचिन पायलट भाजपा के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटे के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।